दिल्ली विश्वविद्यालय में भगत सिंह की याद में एक तहखाना है जिसे अब भगत सिंह स्मारक के रूप में जाना जाता है। यह तहखाना, जो कभी वाइस रीगल लॉज का हिस्सा था, आज यहाँ कुलपति का कार्यालय है। आपको बता दें कि भगत सिंह को 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद कुछ समय के लिए रखा गया था। अब इसे एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे शहीद दिवस पर छात्रों के लिए खोला जाता है। शहीद सम्मान अभियान दिल्ली के संयोजक डॉक्टर हरपाल सिंह झटराणा इसे आमजन के लिए खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा जो असेंबली में बम फेंका गया था, उसके बाद भगत सिंह जी को और शायद बटुकेश्वर दत्त जी को भी यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय का जो तहखाना है वहाँ पे रखा गया था। उनको अलग अलग जगह पे रखा गया बताया जाता है, जिसमें दरियागंज पुलिस स्टेशन भी है और कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी वो कोठरी जिसमें भगत सिंह जी को रखा गया है, ऐसी जानकारी मुझे कई साल के प्रयास के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है, जिसपे हम अब ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कोठरी है, ये जो तहखाना है, जो ये आम लोगों के लिए खोला जाए। इसीलिए हम आज यहाँ पर आए थे। हमने पत्राचार काफ़ी लंबे समय से किया हुआ है और यहाँ पर आने का जो उद्देश्य था वो ये था कि बटुकेश्वर दत्त जी को श्रद्धांजलि दी जाए। उनके गांव में उनका एक स्मारक पिछले 15-17 वर्षों से विचाराधीन था, जो अब बन गया है। उनके साथ में एक और ऐसा तहखाना उन्हीं गांव में है जिसमें कुछ स्वतंत्रता सेनानी कई दिनों तक रहे थे, वो भी अब बनना शुरू हुआ है वहाँ पर। तो मेरा ये कहना है कि हम जब तक अपने शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को सम्मान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी उनसे कैसे प्रेरणा लेंगी और वो कैसे देश समाज सेवा करेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो असली स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको सम्मान देना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ये तहखाना है, ये भी जनता के लिए खोला जाएगा और असली स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों को सम्मान देना भी सरकार आरंभ करेगी, जिससे देश प्रेरणा लेगा और देश समाज के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। हम इसके बारे में और प्रयास करेंगे। यहाँ के जो कुलपति होते हैं, वो उपराष्ट्रपति जो हमारे देश के हैं वो हैं, उनसे भी हम इस संबंध में मिलेंगे और यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो इनको खोल सकते हैं, उनसे भी हम लगातार और अधिक प्रयास करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द लोगों के लिए खोला जाए। ये युवा अगर यहाँ पे ये युवाओं के लिए खुल जाए और पब्लिक के लिए, जनता के लिए खुल जाए, तो इससे बड़ी उपलब्धि शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को और कोई सम्मान नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा सम्मान होगा जिसका हम प्रयास करेंगे। शहीदों पर लंबे समय से काम कर रहे राजीव जौली खोसला ने इस तहखाने को खोले जाने पर डॉक्टर हरपाल झटराणा का समर्थन किया। जय हिंद, जय भारत। आज बटुकेश्वर दत्त जी की 60वीं पुण्यतिथि है। आज ही के रोज 20 जुलाई 1965 को उनका इंतकाल हुआ था, स्वर्गवास हुआ था सफदरजंग अस्पताल में, क्योंकि वह उस वक्त टीबी बड़ी भयानक थी, टीबी से ग्रस्त थे और उनका इतिहास 8 अप्रैल 1929 को शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नेशनल असेंबली पे बम ब्लास्ट किया। बम ब्लास्ट करके उन्हें रायसीना हिल पुलिस स्टेशन में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वहाँ पर एक विश्वविद्यालय में कोठरी बनी हुई है जिन्हें उन्हें रखा गया, मगर हमारा राणा साहब का प्रयास है कि उस कोठरी को सार्वजनिक रूप से ओपन किया जाए, क्योंकि ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी की एक धरोहर, जिसे कि सार्वजनिक रूप से ओपन किया जाए। अभी तो वहाँ पर कई सवालिया निशान है अंदर जाने के लिए, मगर आप प्रयास कर रहे हैं कि उसे सार्वजनिक रूप से ओपन किया जाए। तो वहीं श्रीमती सीमा झटराणा इस तहखाने को खोले जाने से युवाओं को प्रेरणा मिलने की बात कही। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये तो सभी के लिए, भारतीयों के लिए, सभी के लिए ऐसा सौभाग्य होना चाहिए कि यहाँ आके दर्शन कर सके। और खासकर युवाओं के लिए जो यहाँ शिक्षा लेने आते हैं, सिर्फ शिक्षा से आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता, उसकी नैतिकता और ज्ञान की भी जरूरत है और अपने पुराने इतिहास को जानने की उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, ताकि वे आने वाले समय में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपने अच्छे से कार्य कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। आज युवाओं को शहीदों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, तभी राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना का भाव पैदा हो सकेगा।
और राष्ट्र के प्रति ईमानदारी सामने आएगी। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।